नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा आप सभी तक हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के छोटे और बड़े, नवीन व प्राचीन, अद्भुत व अलौकिक, अद्वितीय, भव्य मंदिरों तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन चंदेल कालीन मंदिरों की प्रसिद्धि को नया रूप देने का प्रयास चैलेंज न्यूज 24 की टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारा प्रयास है आप सभी को उन मंदिरों की विशेष शक्तियों, आध्यात्मिकताओं को जन जन तक पहुंचाने का। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला के हमारे प्रयास से। आज हमारी टीम आपको लेकर चलती है मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर टीकमगढ़ जिले में, जिसकी आबादी लगभग 8 लाख के करीब है, जो चारों दिशाओं में 15 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। वैसे तो राजा वीर सिंह देव की नगरी टीकमगढ़ में हजारों की संख्याओं में मंदिर और मठ बने हुए हैं। धार्मिक नगरी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला शहर टीकमगढ़ एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर सभी समाज व धर्म संप्रदाय के देवी देवता नगर की रक्षा करते हैं। इसी टीकमगढ़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक भगवान शिव का विशाल वैभव अलौकिक मंदिर स्थित है, जिसकी महिमा दूर दराज तक भारत के कोने कोने में फैली हुई है, जो कि कुंडेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। कुंडेश्वर धाम का मनोरम दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान हजारों भक्तों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती हैं। इस तपोभूमि में प्रवेश करने के बाद लोग भाव भक्ति में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वह अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल जाते हैं। आज हमारी टीम को इस तपोभूमि का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग भगवान भोलेनाथ के सदैव ऋणी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सुनहरे सफर की। 160 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद अब हम टीकमगढ़ नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं टीकमगढ़। वैसे तो टीकमगढ़ में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध मंदिर है कुंडेश्वर धाम। तो आज हम आपको वहां के दर्शन कराएंगे और वहां की जो विशेषताएं हैं उनसे रूबरू कराएंगे। चलिए चलते हैं कुंडेश्वर धाम के सफर पर। आप पहुंचे हैं टीकमगढ़ शहर के प्रसिद्ध तालाब पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, जहां पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तालाब है। आप जहां तक निगाह डालेंगे वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और अब आप ये बोर्ड देख सकते हैं, जिस पर ये लिखा हुआ है पितृ तर्पण घाट। यहाँ पर लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनको पितरों में मिलाने के लिए आते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे, यहीं तालाब के पास एक मुंडन संस्कार स्थल है, जहाँ पर बच्चों को मुंडन के लिए लाया जाता है। इसका एक विशेष महत्व होता है। तो दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं कुंडेश्वर धाम के बहुत नज़दीक। यहाँ पर एक विशाल गेट बनाया गया है, जिसका निर्माण सन 2008 में किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं कुंडेश्वर धाम में और दर्शन कराते हैं भोलेनाथ के। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं कुंडेश्वर के मुख्य द्वार पर।
यहाँ के द्वार का अभी नव निर्माण कराया गया है। यह निर्माण विधायक राकेश गिरी की निधि के द्वारा करवाया गया है। अब हम यहाँ से कुछ दूर चलेंगे जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। सुना है यहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। आपको पता ही है सावन का माह चल रहा है। इस माह का भोलेनाथ से विशेष महत्व होता है। तो आइए दिखाते हैं यहाँ के मेले को, यहाँ के कुंड को और भगवान भोलेनाथ को। बना लो। सबसे पहले बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं पंडित पुरुषोत्तम नारायण पाठक जी से। मंदिर है और तपस्वी लोग, साधु लोग आकर के वहाँ ध्यान करते हैं। इसके बाद ये रिजर्व फॉरेस्ट लगा हुआ है, जिसका ये क्षेत्रफल लगभग 6 किलोमीटर 6x6 के आसपास है। और नदी की ये एक ब्रांच जाती है जो यहाँ कुंड में गिरती है। कुंड काफ़ी गहरा है, इसकी गहराई का भी सही पता नहीं है कितनी गहराई है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, कलकल बहती नदी झरने का रूप ले रही है, जिसका कारण वर्षों बाद भारी वर्षा का योग बयां करती है। यह नदी जमदार नदी के नाम से प्रख्यात है। इस नदी में 2 धाराएं आगे की ओर बढ़ते हुए एक कुंड में समा जाती हैं। यहीं से शुरुआत होती है कुंडेश्वर धाम के अद्भुत महान व्याख्यान। यह वही कुंड है जहां से भगवान भोले शंकर भोलेनाथ का उद्गम हुआ था। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का यहाँ कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का प्रमाण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इसी कुंड से प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र धाम बनाया है। वहाँ पहुंचे हैं कुंडेश्वर के मुख्य द्वार पर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीढ़ियाँ चढ़ के भोलेनाथ विराजमान है। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया है कि 4 बजे भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक होता है। यहाँ पर समय समय पर महात्माओं साधु संतों का समागम होता है और कीर्तन भजन का आयोजन अक्सर किया जाता है। वह भंडारे का भी प्रबंध एवं कन्या भोज का आयोजन करवाया जाता है। आषाढ़ के 52 मास में चतुर्मास में विशेषकर कई आयोजन किए जाते हैं। यह जलाशय जो आप देख रहे हैं वास्तविक कुंड यही है। यह बहुत ही प्राचीन एवं गहरा है, जिसकी गहराई का अंत बहुत ही कम लोगों को मालूम है। यह झरने के नाम से भी जाना जाता है। झरने के माध्यम से जलाशय में समाप्त हो जाती है। जलाशय के आगे नदी की शाखा जंगल को घेरती हुई व कर्व बनाती हुई धुरी के समान दिखाई देती है। किसी कारण यह लंगंडी के स्थल एक खूबसूरत सुख टापू की तरह दिखाई देती है।
बारिश के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाने से यह स्थल रमणीक सौम्य अद्वितीय हो जाता है। वह मन को मोह लेने वाला स्थल बन जाता है। रिजर्व जंगल में वन विभाग के अधीनस्थ कई जानवरों को संरक्षण प्राप्त है। हम इस समय कला भवन के सामने खड़े हैं, जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर ओरछा के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा एक संग्रहालय का निर्माण किया गया था, जो कि अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसमें चंदेल कालीन, प्राचीन कालीन पाषाण मूर्तियों को संग्रहण कर हजारों वर्षों से सहेजा गया है, जो भारत की विशेष धरोहर है और पुरानी सभ्यता को दर्शाने वाली है। अधिकांश मूर्तियां हिंदू और जैन समाज की संस्कृति का व्याख्यान करती हुई, विशेषकर मूर्तियां जिनको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, वह प्रतिमाएं नवग्रह व 9 देवियां मादिकाओं की हैं, जो संग्रहालय का विशेष आकर्षण है। म्यूजियम में आए हैं, जहाँ पर लोग देख रहे हैं यहाँ म्यूजियम में क्या क्या है। हम यहाँ पूछेंगे म्यूजियम में जो घूमने आए थे उनसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा चौधरी है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या क्या कुछ मूर्तियाँ समझ में आई? वहाँ पर किस प्रकार की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है? यहाँ पर जो रखी मूर्तियाँ हैं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उसमें एक कमी मुझे ये नज़र आई कि जो भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, अगर उन मूर्तियों के नीचे कोई साइन या नाम वगैरह लिख दिया जाए तो उससे ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो वो ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसकी मूर्ति है। तो अगर ऐसी सुविधा हो जाए इस म्यूज़ियम में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं देखने के लिए उनके लिए। जो 2 मूर्तियाँ मैंने देखी हैं, नवग्रह और नवदेवियाँ की, जो कि खंडित हैं और इन्हीं को ज़्यादातर दर्शक देखने के लिए आते हैं। आइए अब समय आ गया है भगवान शिव के अलौकिक दिव्य दर्शनों का। भगवान भोले का यह मंदिर जलहरी के आकार में निर्मित किया गया है। इसका इतिहास 5500 वर्ष पुराना है। कुंडेश्वर धाम को बुंदेलखंड का कैलाश भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं को साक्षात दर्शन भी दिए हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर टीकमगढ़ के राजा वीर सिंह जुदेव ने मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि एक छोटा मंदिर था, पर इसमें शिवलिंग की विशेषता यह थी कि भगवान भोलेनाथ स्वयं के आकार को चतुर्भुजीय रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे यह राजा द्वारा बनवाया गया प्राचीन मंदिर छोटा पड़ गया था, जिसका नव निर्माण 1973 में पुनः करवाया गया। समय रहते यह मंदिर धीरे धीरे ट्रस्ट के अधीन हो गया, जिसकी देखरेख व रखरखाव ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। हमारी टीम ने भगवान शिव के मंदिर में आपको दिव्य दर्शन करवाए और यहाँ की महिमा का वर्णन चैनल के माध्यम से किया, लेकिन हमें लगा कि शायद हमने विस्तृत जानकारी अभी हासिल नहीं कर पाई है। अब हमें इंतजार था मंदिर के पुजारियों से भेंट करने का, लेकिन पूजन कार्य में व्यस्त मंदिर के पुजारी समय नहीं दे पा रहे थे, पर हमने इंतजार किया और आखिरकार हमें यह मौका मिल ही गया। मंदिर के प्रधान पुजारी श्री जमुना प्रसाद तिवारी जी के साथ पंडित श्री ब्रजमोहन, श्री रामस्वरूप मिश्रा जी, श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, अवधेश लिटोरिया, हरिशंकर चौबे जी के सन्मुख पहुंचकर हमने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे आग्रह किया, तो सभी ने विस्तृत जानकारी। पुजारी जी ने बताया है कि कुंडेश्वर धाम को बुंदेलखंड का कैलाश कहा जाता है। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे मंदिर के पुजारी जी से, जिनसे जानेंगे यहाँ भोलेनाथ का कब विशेष श्रृंगार किया जाता है, कब इनको नहलाया जाता है, क्या कुछ इनके जलाभिषेक में क्या कुछ विशेषताएं हैं, हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। यहाँ पहले आपको बताएं कि यहाँ इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पहले गाँव था, एक दुपहरिया उखली में धान कूट रही थी, तो कूटते कूटते उसके गंजे चावल हो गए, खून से सर गए। तब तक एक पड़ोसियों को बुलाने गई, तब तक ये उठा लिए थे। पहला नाम इनका है पूर्णा देव। फिर उन्होंने कहा इस बात को हम नहीं मानते, तो उन्होंने यहाँ खुदाई की है, तो 25 फीट तक इन्होंने खुदाई की है। तो ऐसी जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ऐसी 25 फीट तक प्रमाणित है। इसके बाद राजा को पलंग से पटका और उन्होंने छोटा सा एक मंदिर बनाया था। ये क्योंकि एक चावल वावे ये बढ़ते हैं, तो ये तीसरा मठ बना हुआ। हाँ, इनका नाम कुल्य से उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम कुल्य से। पंडित जी, यहाँ के इनके श्रृंगार की कुछ विशेष
विशेषताएं हैं क्या कुछ इनकी हाँ, स्थापना यहाँ की? पर श्रावण मास चल रहा है और सोमवार को विशेष श्रृंगार होता है, यहाँ जलाभिषेक होता है जी। पंडित जी, ऐसा कोई विशेष समय आता है जब मंदिर में जैसे कोई विशेष आयोजन होता है, तो क्या और भी बाहर से पुजारी या ब्राह्मण लोगों को आमंत्रित किया जाता है? नहीं, हम ही लोग रहते हैं सब आप ही लोग संभालते हैं। अब जब कोई जैसे यज्ञ होता है, हमने देखा बहुत मंदिरों में यज्ञ होता है, तो आपके यहाँ जब यज्ञ होता है तो बाहर से बुलाए जाते हैं? बाहर से पुजारियों को बुलाया जाता है, यज्ञाचार्य वगैरह आते हैं। तो उस समय तो काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था, वो यज्ञ का समय क्या है, कब होता है ये? गर्मियों के समय में उसमें यज्ञाचार्य आते हैं और उसको दर्शनार्थी भी बहुत सारे आते हैं। क्या नाम है? और मंदिर ट्रस्ट द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भोजन पाने की व्यवस्था भी की गई है और रहने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर रहते हैं और हम लोग पूजा सेवा में सुबह 5 बजे से रुद्राभिषेक होता है और अपने पूजा फिर उसके बाद में 1 घंटे अभिषेक होता है और फिर उसके बाद में आरती होती है, मंगला आरती होती है और राजभोग लगता है। जैसे 12 बजे राजभोग लगता है भगवान को। वो विशेष भोजन होता है। हाँ जी, राजभोग लगता है, उसमें फिर सभी ब्राह्मण लोग भी भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। शाम की आरती का क्या समय है महाराज? जी हाँ, 4 बजे भगवान रामराज सरकार का मंदिर है जो जी। तो यहाँ पर उनकी जगह होती है जी। जैसे 12 बजे सो जाते हैं हो जाते हैं। भगवान। सबसे पहले सुबह की आरती कितने बजे? सुबह 5 बजे से 5 बजे आती है। 5 बजे के बाद 12 बजे दिन में विश्राम के लिए चले जाते हैं। हाँ। और उस समय हाँ, राजभोग उस लगता है। टाइम पर 12 बजे राजभोग लगता है राजभोग लगता है, फिर और राजभोग के बाद में अपने विश्राम करने अल्प लगते हैं। विश्राम में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, 4 बजे तक। फिर 4 बजे अपने मंदिर का नहा धो के 4 बजे पुनः स्नान कराया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, 4 बजे से फिर दर्शन मिलते जी हैं। हाँ, फिर संध्या आरती का हाँ, समय। साफ सफाई होने लगती है मंदिर की और श्रृंगार किया जाता है। उनके जो पोशाक वगैरह है वो चेंज की जाती है और फिर उनका श्रृंगार हो जोगे और आरती के लिए 7:30 बजे 7:30 बजे आरती। महाराज का शयन समय क्या है? भगवान शयन करने कब जाते हैं? 10 बजे रात्रि में मंदिर के गेट बंद बंद हो जाते हैं जी हाँ, और वो शयन के सुबह लिए 4 बजे गेट खुल जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपको महाराज। और हमारा चैनल न्यूज़ 24 जिन जानकारियों को हासिल करने जा रहे थे वो धीरे धीरे हमें सारी मिलती है, ताकि हम अपने दर्शकों को विस्तार पूर्वक मंदिर के वर्णन के बारे में बता सकें। जानकारी यहाँ पर ये स्वयंभू है, साक्षात स्वयंभू शंकर जी विराजमान है और ये कुंड से उत्पत्ति हुई कुंड से। होती। तो स्वयंभू भोलेनाथ ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हजारों लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। सावन माह में जब भोलेनाथ का अलौकिक श्रृंगार होता है, आप कुछ श्रृंगार की विशेषताएं बताएंगे? हाँ, ये भगवान भोलेनाथ का श्रावण का महीना बड़ा ही पुनीत माना गया है। इसमें श्रावण के महीने में भोले बाबा का पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और श्रावण के महीने में यहाँ कुंडेश्वर में पूरे 30 दिन महीने भर श्रावण के महीने भर अभिषेक होते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मंदिर पर आकर के कुंडेश्वर भगवान के अभिषेक जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक होता है। पूरे महीने भर लोग बाग श्रद्धालु आते हैं और पूरे महीने श्रृंगार होता है और दोनों टाइम विशेष श्रृंगार होता है। सोमवार के दिन तो विशेष ही जो है, चाहे महाकाल के दर्शन कर लो चाहे कुंडेश्वर भगवान के, ऐसे जो है श्रृंगार होता है। 70-80 वर्ष से है और यहाँ पर संत लोग जो है बैठ करके ध्यान करते हैं और जो भी संत यहाँ रहे, चाहे ब्रह्मचारी जी रहे हों अथवा त्यागी जी रहे हों, इनके अलावा जितने भी संत महात्मा आते रहे हैं उन सबकी यहाँ पर फोटो मिले। कुछ महात्मा तो ऐसे भी रहे जिनकी आयु का पता नहीं है, कुछ ऐसे भी है जिनकी आयु लगभग 125 साल की हो चुकी थी, इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। और ये देखिए गुफाओं में रहने वाले कीर्तन भवन, और इस भवन की विशेषताएं हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप मंदिर की विशेषताएं बताएं। ये जो संकीर्तन भवन है ये बहुत पहले बना था, लगभग 15 वर्षों से। तो अभी यहाँ लगातार 24 घंटे हरे रामा हरे कृष्णा
हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि और संकीर्तन निरंतर चल रहा है। जी। दरबार और जानते हैं इसके महत्व के बारे में। मंदिर के निर्माण में प्राचीन कुशल कारीगरों ने जलहरी का आकार रूप दिया है। टीकमगढ़ स्टेट के महाराज वीर सिंह जुदेव को शिवजी ने स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुमको यह अवसर देता हूँ कि तुम मेरे शिवलिंग को भूमि से निकालकर मेरी स्थापना करो और तुम्हारे राज्य व तुम्हारी प्रजा का उद्धार हो। सुबह होते ही राजा वीर सिंह ने बताए हुए स्थान पर खुदाई करवाई तो 25 फुट की खुदाई में एक के बाद एक इस तरह से 7 जलहरी निकलती गईं। लेकिन वह भी खंडित थी, जिसका कारण शिवलिंग के आकार में प्रति वर्ष एक चावल के समान वृद्धि होना था। 8वीं जलहरी राजा वीर सिंह के द्वारा पहनाई गई। ऐसा मानना है कि आज भी एक चावल के बराबर वृद्धि निरंतर हो रही है। पुजारी जी ने और बताया कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में सुबह शाम महाआरती की जाती है। श्रावण मास में पूरे माह शिव जी का रुद्राभिषेक रोजाना होता है। प्रतिदिन लगभग 300 अभिषेक वर्ष भर होते हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष शिव जी की बारात निकाली जाती है। वह शिव जी का श्रृंगार दूल्हे के रूप में और माता पार्वती का श्रृंगार दुल्हन के रूप में किया जाता है, जिसमें भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की महाआरती और विशेष पूजन व विधि विधान से विवाह उत्सव का कार्यक्रम होता है और विशाल व भव्य मेले का आयोजन व प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। वैसे यहाँ मकर संक्रांति पर भी मेले का आयोजन होता है, जिसमें बाहर से आए हुए व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं। वह धार्मिक कार्यक्रम वर्ष भर होते हैं। वह वर्षों से संकीर्तन भजन 24 घंटे होता आ रहा है। दूर दराज से आई हुई श्रद्धालुओं को मात्र 20 रुपए में भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा प्रतिदिन भंडारे के तहत कराई जाती है। इसके बाद हमारी टीम के सभी लोगों ने सभी पुजारियों से आशीर्वाद लिया और पुनः शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर हम आप पहुंचे मंदिर में ट्रस्ट द्वारा बनवाई गई प्रसाद की दुकानों पर। उनसे बातचीत की। जब हम सभी दुकानदारों से मिले तो सबने अपना अनुभव हमसे साझा किया। वर्षों से प्रसाद की दुकान सजाए सेठ गरीबदास ने बताया है कि सुलभ शौचालय और पानी की व्यवस्था परिसर में ठीक नहीं है। बड़ा ही सुंदर नाम है आपका, गरीबदास। लगभग कितने वर्ष हो गए? हम ये जानना चाहते हैं सर, आपके यहाँ विशेष ऐसी क्या चीज़ मिलती है जिसके लिए जो भक्तगण जो यहाँ से आपकी दुकान पे आना पसंद करेंगे? अच्छा, मंदिर की पूजन सामग्री है। कोई विशेष कोई आइटम ऐसा आपका जो ऐसा है जो अन्य दुकानों पे नहीं मिलता, इसकी वजह से आपके यहाँ ये भीड़ लगी रहती है, हमेशा ग्राहक रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मंदिर का जो पूजन में सामान लगता है वही है। अच्छा, वही। आप यहाँ पे काफ़ी संतुष्ट हैं? परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा है? दाल रोटी चल रही है। सुलभ शौचालय बनाया जाए जिससे यात्रियों को सुविधा हो। सुलभ शौचालय मंदिर परिसर में कहीं भी नहीं है? आसपास नहीं है? कहीं है ही नहीं। पेशाब करने के लिए भी दिक्कत होती है। तो इसमें महिलाओं को तो बहुत दिक्कत आती होगी? आती है। दर्शनार्थी को दर्शनार्थी और आसपास का जो एरिया गंदा करते होंगे, फिर वो आसपास का एरिया गंदा करते हैं, उसमें आप लोगों को सुविधा होती होगी? जब कोई विशेष सुविधा नहीं होगी तो आदमी जगह जगह जाएगा। यहाँ पर नल की भी सुविधा नहीं है। पानी की भी सुविधा नहीं? एक नल चलता है, कभी चलता कभी बंद रहता। करीब मेरे हिसाब से जो 10-15 एकड़ में ये फैला हुआ है आपका एरिया। जगह जगह नल लगना चाहिए। कम से कम 2 शौचालय बनना चाहिए। 2 शौचालय कंपलसरी है? हजारों की संख्या में? 500 किलोमीटर से आ रहा, 50 किलोमीटर से आ रहा, 100 किलोमीटर, उसको सुविधा मिलना चाहिए। हजारों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने? हजारों की क्या, और ज्यादा भी आते हैं। ज्यादा भी आते हैं विशेष पर्वों पे। जब विशेष आदमी 10-5 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तो सुविधा मिलना चाहिए। गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है लोगों को। आदमी 2 रुपए टैक्स लग जाए, 5 रुपए गाड़ी का लग जाए। पार्किंग एरिया भी नहीं? पार्किंग एरिया भी नहीं बना अभी तक, ना चालू हुआ। ये ट्रस्टी मंदिर है? हाँ, ये कुंडेश्वर ट्रस्टी मंदिर है। इस ट्रस्ट के किसी प्रमुख का नाम आप?
अध्यक्ष है नंद किशोर दीक्षित। नंद किशोर दीक्षित, जिसका भी आप लोगों ने चर्चा या कोई ऐसी मांग किसी ने? चर्चा तो कई सालों से हो रही, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही। कैलाश सेन साहब, यहाँ पे ये आपकी दुकान कितने वर्षों से? 13 साल से दुकान आप पर है। क्या क्या सामान बेचते हैं सर? पूजा पाठ के बेचते हैं, मंदिर भगवान की मूर्ति वगैरह, प्रसाद वगैरह बेचते हैं। सर कैसा अच्छा चल रहा है गुजारा? क्या नाम लिखते हैं सर अपना? नायक जी, पंडित जी हैं आप? असाटी जी हैं। असाटी जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे, यहाँ आपकी कितने वर्षों से दुकान है? तो ये ट्रस्ट की दुकान है, इसके आप किराया देते हैं। कोरोना काल में आपकी दुकानें बंद रही तो नुकसान हुआ, और लगभग कितनी पब्लिक है, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? समय समय पर तक कब आते हैं? रोजाना में आ जाते हैं काफ़ी लोग। और फिर इसके बाद जब कोई विशेष तौर पर ये तो श्रवण मास है, श्रवण मास में तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब श्रवण मास में लगता चलता है, इसके बाद लगता है। श्रवण मास में तो काफ़ी सारा गा जाती है। भगवान भोलेनाथ का एक महीना है, उनकी पूजा होती है इस महीने। तो लगभग जैसे कोई जब त्यौहार पड़ते हैं यहाँ पे कोई विशेष, तो उन त्यौहारों पर कितने लोग, लगभग हज़ारों की संख्या में होते हैं। नायक जी, क्या यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है ये मैंने प्रसाद और मूर्ति वगैरह, शंकर जी का श्रृंगार मिलता है, मूर्तियाँ मिलती हैं। कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी मिलती हैं जो विशेष पुराने प्राचीन काल की मूर्तियाँ थी, या अभी जो पीतल वगैरह की आती नहीं, जो अभी वर्तमान में आ रही हैं वही रखते हैं। और 20 से 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। ये दुकानें आपकी निजी दुकानें हैं कि? अंशुल जी, आप कितने वर्षों से यहाँ दुकान कर रहे हैं आप? अभी मैं 1 साल हो गई। तो ये ट्रस्ट की दुकान है, आपको मिली किराए पे? कितना किराया लगता है? 2500 रुपये। संतुष्ट हैं आप? कोई दिक्कत परेशानी? पेट भर रहा है अच्छे से, काम बढ़िया चलता है? दाल रोटी चल रही है। अच्छे कस्टमर तो काफ़ी आते होंगे, श्रद्धालु बहुत आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। बड़ा सिद्ध स्थान है इधर जी, बहुत माने अपने आप में बहुत दूर दूर से लोग। जी। नमिता नायक जी, हम ये पूछ रहे थे कि अभी आपका जो दुकान यहाँ पे है 50 साल से है, और पहले आपके जो है ससुर वगैरह करते रहे? ससुर अम्मा बैठती थी। अम्मा तो आपको दे दी। तो आप वापस से अपना घर का भरण पोषण कर रहे हैं? चलता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन क्या सामान आप बेचते हैं यहाँ पे? बस ये जो आपके सामने है। नहीं, प्रसाद है। प्रसाद के अलावा कोई ऐसी विशेष चीज़ क्यों नहीं बनाते आप जिससे कि आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो? यही चीज़ चलती है, यही बताना पड़ता है। अच्छा, कोई स्पेशल कुछ रखी है? कोई नहीं है यहाँ, यही इसी की है। बहुत बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जो कहीं नहीं मिलती है दुकान पे। ये लेते तो अब लोग जगह जगह रखे हैं, तो दुकानों में कहाँ, फुटपाथ पे लेते हैं। फुटपाथ पे लेते हैं, उनको लगता है दुकान में महंगा मिलता है। आपके यहाँ प्रसाद का क्या रेट है? हमारा 50 है, 60 है, 70 है। 50 रुपये पाव। जैसे खोवा के रेट रहते वैसे हम लोगों को रेट लगाना पड़ता है। लगभग 50 रुपये पाव में भी प्रसाद खरीद सकते हैं। एक पाव प्रसाद 50 रुपये का। मतलब गरीब से गरीब भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रसाद चढ़ा सकता है भगवान की। मिशन चल रहा है एक बहुत बड़ा। हाँ जी भाई। जगह जगह के जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, चंदेलकालीन मंदिर हैं और विशेष स्थान हैं भगवान के, हम उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की वर्णन दिखा रहे हैं लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। ये हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसी श्रीलंका में आज हम टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धाम में आए। कुंडेश्वर धाम में आए, मंदिर प्रांगण में जो दुकानें हैं और भी दुकानें हैं लोगों की, उन दुकानदारों से मैंने बात की। उसी श्रृंखला में आपका भी नंबर आया है, तो सबसे पहले आप अपना हमें शुभ नाम बताएंगे। हमारा नाम है मुकेश कुमार नायक जी। तो नायक जी, ये दुकान आप लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? दुकान तो भाई साहब हमारी दुकान में हो गया 40 साल। 40 साल से। और यहाँ आपके यहाँ दुकान की विशेषता क्या है सर? विशेषता ऐसी है कि जब कोई त्यौहार पड़ जाता है जी तो दुकानदारी अच्छी चल रहा है जी। कोई विशेष आइटम आपके यहाँ ऐसा मिलता है जो कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलता? नहीं, विशेष नहीं मिलता है, जो सभी रखते हैं वही रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते अलग से कि जो एक आपकी अलग पहचान बने? अलग से भाई साहब क्या रखेंगे, वो चलता ही नहीं है अलग से। अच्छा, तो ये खोवे से बने हुए ज़्यादातर बिकता है यहाँ पे प्रसाद? कम बिकता है मिठाई। अच्छा, मिठाई। तो ये मिठाई आपने बहुत सुंदर, आपके काउंटर में मिठाई लगी हुई है ना, और बहुत अच्छी दुकान, साफ सफाई भी आपके यहाँ बहुत है, और आप कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन एक अपील आपसे मैं फिर भी करना चाहूँगा कि लॉकडाउन की तीसरी लहर आने का भी अभी अंदेशा चल रहा है। इसके मद्देनज़र अपने कस्टमरों को स्वयं भी मास्क लगाने के लिए आप प्रेरित करेंगे? नहीं, अभी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले हैं, भीड़ भी जब हो आपके यहाँ दुकान में, ज़्यादा संख्या में लोग हो जाए तो बिल्कुल लगाइए, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। अच्छा, और कोई असुविधा, कोई आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कि कोई चीज़ की मांग कोई आपकी हो
ऐसी कोई सुविधा आप चाहते हैं कि जिसकी वजह से लोगों यात्रियों को उसका फायदा मिले? सुविधा तो ये है कि ये डला है कचरा डला रहता है, गंदगी है, पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी ऊपर से आता है, ऊपर से पूरी ये पट्टी चटकी हुई है, पट्टी चटकी हुई है, टूटी हुई है, तो ये तो आपको खतरा बना रहता है हमेशा टूट के गिरने पड़े, तो ये तो आपकी और पानी गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। कोई कमेटी कुछ काम कमेटी के अध्यक्ष है, अध्यक्ष है ना, क्या नाम? नंद किशोर जी, नंद किशोर दीक्षित जी। तो वो आप लोग उनसे कहते नहीं कभी कि ये जो सुविधाएं से हम वंचित हैं उनको पूरा करवाएं? कहा है 2-3 बार, लेकिन कोई ध्यान देख जाते, सब देखते रहते, कुछ काम करते ही नहीं, कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे अभी हम गए वहाँ पर भी हमें कोई यहाँ पे आसपास शौचालय कोई नज़र नहीं आया, सुलभ शौचालय या नहीं है क्या आसपास? तो उस साइड है, लेकिन साफ सफाई नहीं है। कर्मचारी रहते हैं शौचालय में? नहीं रहते। जी भैया, क्या नाम है आपका? संतोष लोधी। संतोष जी, कितने वर्षों से आपकी दुकान है यहाँ? करीबन 7 साल से। 7 साल से। 7 साल से आप ही संभाल रहे हैं यहाँ? हम ही संभाल। तो आपको तो काफ़ी कुछ यहाँ का अनुभव हो गया होगा मंदिर के बारे में। कुछ अगर जानकारी आपको रोचक तत्व को, कोई कहानी, कोई किंवदंती, कोई भी आपको इस तरह की? सर जानकारी जहाँ तक की जाए तो सर ये यहाँ जो सुविधाएं हैं जी सर, इसके बारे में सर जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। अच्छा सर, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने यहाँ से जो मांगा है मेरे को वो मिला है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं खुद प्रमाण हूँ इस चीज़ का। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और सर यहाँ जहाँ तक मेरी बात है या वो अन्य लोगों की भी बात है तो सर ये यहाँ ये ऐसी ज्योतिर्लिंग कहीं नहीं है, पूरे विश्व में नहीं। अच्छा, ये बताते हैं ऐसा कि एक चावल के दाने के बराबर हर वर्ष बढ़ जाते हैं? हर वर्ष बढ़ते हैं तो प्रति वर्ष। और सुना जाता है कि काफ़ी विद्वानों ने पहले बांध दिया था, तो अब नहीं बढ़ते, कम बढ़ते हैं। एक चावल ही बढ़ते हैं, वरना तो फिर वो बहुत विशाल हो जाते। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ से ये दुकान है यहीं से शिवलिंग नीचे से बिछाते गए मार्बल पत्थर बढ़ते गए वो, और वो मंदिर का उत्तर निर्माण बार बार करवाना पड़ा। राजा वीर सिंह ने बनवाया था एक सबसे प्राचीन मंदिर। हाँ, जब उन्हें स्वप्न में आए, उन्होंने स्वप्न में आकर बताया बाणासुर की बेटी आती थी पुरखों जमीन के अंदर हो पूजा करने के लिए, पूजन के लिए। कोई नहीं पहले आता था, बहुत साल पहले की वीरान जंगल हुआ करता था पहले ये। तो तब से पुरखों में आती थी, तो वो पुखों का महत्व हो गया था। पुखों का महत्व? हाँ, पुख में आने जाने। अच्छा, पुख आती थी। हाँ, पुरखन कोई जगह पुख हो गया वो। अच्छा, तो उस समय जो है शिव जी ने स्वप्न दिया राजा वीर सिंह को और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि जैसे आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, इससे आपका भरण पोषण हो रहा है, अच्छा काम आपका चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। बिल्कुल। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं कि शासन प्रशासन यहाँ करवा दें? सर, यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से विशेष कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ सुविधाएं हों? सुविधाएं होना चाहिए। उसमें प्रमुखता क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सर, जैसे पानी की भी सुविधा नहीं है सर, यहाँ पर कई श्रद्धालु। इस मंदिर प्रांगण में पीने के पानी के कितने नल हैं? सर, नल तो सर काफ़ी है सर, लेकिन गंदा पानी आता है। काफ़ी समस्या उठती है सर मेले में। और अभी भी जैसा कि अभी हमें जानकारी हुई थी, इस नदी के आखिरी सिरे पे जाके एक वाटर प्लांट लगा हुआ है। जी सर। जो पूरे टीकमगढ़ नगर को पानी की सप्लाई करता है। तो क्या उससे संबंधित यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है? नहीं है सर। उस वाटर प्लांट से, जल संस्थान से यहाँ पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। तो यहाँ जो जमीन से पानी है, जो हैंडपम्प बोर है, वो माध्यम है, बोर के माध्यम से यहाँ पानी मिलता है। सभी जगह नहीं है वो माध्यम, सभी जगह वो माध्यम भी नहीं है सर। बहुत गंदा पानी आता है सर, पीने योग्य नहीं है सर। हम अपने घर से बाटल लाते हैं पानी पीने के लिए। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है लोगों को पानी की। बहुत दिक्कत होती है सर। यहाँ कोई कमेटी भी है सर, यहाँ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वगैरह सब लोग हैं सर, लेकिन कोई किसी प्रकार की देख रेख नहीं है सर। आप लोगों ने कई बार बात की होगी उनसे? बात करने की सर, कोई बात करने को आता ही नहीं है सर। ट्रस्ट के लोग सर राजनीतिक द्वंद्व करते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं सर। अच्छा, वे सब राजनीति के लिए सर पद को संभाले हुए और कुछ नहीं करना चाहते, बस केवल एक अपना जो ट्रस्ट है वो चल रहा है। हाँ। जो ट्रस्ट से पैसा आ रहा है वो मंदिर निर्माण में लग रहा है, बिल्डिंगों में लगाया जा रहा है, सुविधाओं को वंचित रखते हैं। कह सकते थे सर, मंदिर का पैसा वो अपने पास रखते हैं, वो नहीं कह सकते सर। नहीं, लेकिन सर इतना जरूर कहते हैं, मंदिर को सब राजनीतिक बनाए हुए हैं। आस्था का केंद्र है, उसको जो है, जो उसका जो मूलभूत सुविधाएं जो यात्रियों को मिलना चाहिए, वो नहीं दे, जो यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही, हमेशा उनसे वंचित। सर, यहाँ पर क्षेत्र से भी लोग, बहुत सारे लोग आते होंगे। हाँ सर, क्षेत्रीय लोग भी आते हैं। शिकायत भी रहती है सर, यहाँ पर ना रुकने की व्यवस्था है सर, ना कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे सागर से आया, दमोह से आया तो यहाँ रुक जाए। नाइट स्टे करने के लिए उसे टीकमगढ़ शहर में ही किसी
रेस्टोरेंट या होटल में किसी में रुकना पड़ता है। जी सर, यहाँ ना कोई बाथरूम लेटरिन की भी सुविधा नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से कोई धर्मशाला, कोई यूनिट इस तरह की कोई बनाई गई होगी जिसमें रखने की कोई व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? कोई भी नहीं बनाई गई। अपनी अपनी अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी अपनी धर्मशालाएं बनाई हैं, तो वो अपने लिए बनाई हैं। वो अपने स्वयं के लिए, वो जिस समाज के लोग हैं उनकी अपनी अपनी धर्मशाला है, अपनी धर्मशाला, उसमें वो लोग रुकते हैं। हाँ। बाकी एक सार्वजनिक धर्मशाला नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है। एक अभी अपने जानकारी हुई कि यहाँ भंडारा चला करता था, 20 रुपये शुल्क दे करके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। सर वो जब भंडारा चलता था सर, जब वो दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे अध्यक्ष, हाँ, उन्होंने वो चलवाया करते थे और काफ़ी समय तक चला भी है। जब ये अध्यक्ष बदले तो यहाँ उन्होंने नहीं करवाया। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना काल की वजह से शायद भंडारे का की वजह से भी हो सकता है सर, लेकिन अब वो सर अपन नहीं कह सकते सर, नहीं कह सकते। क्यों करवाया नहीं है, या करवाना नहीं चाहते या करवाया नहीं है। तो क्या 20 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध हो जाता था उस जी समय? सर, हो जाता है। ये 20 रुपये में होता है। 20 रुपये में भरपेट भोजन हो जाता था। लोग अपना जो नहीं है सक्षम के होटल में खाने के लायक, उनका काम चल जाता है। काफ़ी अच्छा भोजन बनाते थे जी। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली और अब हम आपसे आपकी खुद की व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहते हैं। आपने ये दुकान खोल रखी है, ये दुकान केवल प्रसाद की है कि आपके यहाँ कोई विशेष? सर हमारा तो सर यहाँ प्रसाद, हमारा काउंटर कभी खाली नहीं होता है। खाली नहीं होता प्रसाद में सर हमारा ओके रहता है। तो अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का प्रसाद आप बनाते हैं। तो इसमें आपके सबसे विशेष, अच्छा आप स्वयं कारीगर हैं? जी सर। तब तो आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बनाते हैं। तो क्योंकि भगवान को चढ़ता है प्रसाद, तो इसलिए उसमें ईमानदारी रखना जरूरी है। और मैं ये कह रहा था, आपने यहाँ का कोई विशेष आइटम प्रसाद में सबसे ज़्यादा विशेष क्या है? विशेष सर कलाकंद रहता है। कलाकंद रहता है, जिसमें चीनी की मात्रा कम रहती है और खाने में स्वादिष्ट होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप चैलेंज न्यूज़ चैनल पे आपको जो है, हम लोग यहाँ आए, हमारी टीम ने काम किया मंदिर की। सर एक बात जी बताएं, आप बताएं। कि यहाँ पर किसी भी दुकानदार की कोई भी सुनवाई नहीं है। किसी भी दुकानदार की कोई सुनवाई नहीं सर। यहाँ हम लोग इस दुकान की 4 लाख पकड़ी है। 4 लाख रुपए पकड़ी। और पर मंथ किराया कितना है? किराया सर 700 रुपये है। 700 रुपये पर मंथ किराया। सर मंदिर ट्रस्ट का कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है। कोई भी नहीं सुनता है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं, अधिकारियों को अवगत कराएं, और जो इस मंदिर के ट्रस्ट हैं, जो आपके ट्रस्ट के जो संरक्षण है मंडल है, समिति मंडल है, उसको हम अवगत कराएंगे और चाहेंगे कि आप लोगों को उन मूलभूत सुविधाओं और आने वाले श्रद्धालुओं को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। और इस मंदिर में और जो व्यवस्थाएं हैं, पानी सर ऊपर से टपक रहा है, कोई भी सुविधा नहीं है सर, अंदर से भी टपक सीलिंग हो रही है पानी की, जो पुरानी जीर्ण हो चुकी, 25 साल पुराना निर्माण है। इसमें तो कमियां हैं, जो उसका नव निर्माण या जीर्णोद्धार उसका होना चाहिए। मेंटेनेंस की कमी है। जितने भी कमेटी के लोग हैं सब सिर्फ राजनीति के लिए ही काम चल रहा है, और कुछ बाकी कोई लेना देना नहीं है। अपना काम बनना चाहिए, मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं। वो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि सबकी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, इसलिए लोगों का आना जाना। हमें ना सर किसी से अधिकारी से डर लगता है, ना मंदिर ट्रस्ट के कोई अध्यक्ष से डर लगता है। जी, खुल के बात करते बिल्कुल सही। सच कहने में डरने की कोई जरूरत नहीं। सच जो है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाने वाला होता है, और वही आपका प्रयास है। और आपके इस बलशाली प्रयास के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, चैलेंज न्यूज़ 24 की टीम। और बहुत जल्दी ही प्रसारित होगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे अपने कुंडेश्वर धाम की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसमें आपको सारी विशेषताएँ, दिव्य दर्शन हम लोगों को कराएंगे। जल्द से जल्द ही हम जो है प्रसारण करने वाले हैं। आज हम आए हैं, तैयारी चल रही है, फिर इसके बाद शीघ्र आपको दिखाएंगे। और की सुविधाओं का भी, जो जिनके बारे में आपने बताया, उसके भी जल्दी हम प्रयास करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे। एक और प्रसाद की दुकान लगाए हुए सेठ सुरेंद्र कुमार पाल से बातचीत की। उन्होंने जो कहानी सुनाई, तो बस हम एकाग्र होकर सुनते ही चले गए। आप भी सुनिए। उनके द्वारा बताई गई रोचक और अविस्मरणीय कहानी। उनके बताए अनुसार यहाँ जो दिव्य शिवलिंग है, जो कुंडेश्वर के नाम से प्रख्यात है, वह अद्भुत और प्राकृतिक है। यह प्राण प्रतिष्ठित व पाषाण से निर्मित किसी कारीगर ने नहीं बनाई। उद्गम हुए शिवलिंग को सदियों पुराना बताते हुए कुछ इस तरह वर्णन किया गया। बहुत पहले की बात है, सर्वप्रथम यहाँ खटीक समुदाय की एक बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती के रहने वाली एक बूढ़ी माँ धान कूट रही थी। तभी धान कूटते कूटते उनकी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। वह भयभीत हो गईं, यह देखकर कूटे हुए धान में रक्त दिखाई देने लगा। उन्होंने कूटे को ढक दिया और सभी बस्तीवासियों को आवाज लगाई। जब बस्ती के लोग दौड़कर आए तो देखा कि कूड़े में सूक्ष्म रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ है।
तभी यहाँ का नाम कूड़ादेव पर पड़ गया। यह बहुत पुरानी बात है। बाद में ट्रस्ट द्वारा नाम का सुंदरीकरण करते हुए कुंडेश्वर धाम रखा गया। यहाँ के राजा वीर सिंह ने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। यह मनगढ़ंत बात तो नहीं जो बूढ़ी माँ ने खुद बनाई हो। तो राजा ने खुदाई करवाई, तब 7 जलहरी निकली। तब राजा को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न देकर बताया कि मैं अनंत हूँ। तो राजा ने खुदाई कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करवाकर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जो मंदिर राजा ने बनवाया था वह छोटा पड़ गया, तो पुनः नव निर्माण करवाकर मंदिर को भव्यता प्रदान की। हमारा सुरेंद्रपाल जी से बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहानी का रुख मोड़ते हुए अपने दादाजी से सुनी बचपन की कहानियों को बातों बातों में ही सुना डाला। वो कहते जा रहे थे और हम सुनते जा रहे थे। हमारा उद्देश्य तो कुंडेश्वर धाम की महिमा का वर्णन सुनना था, ताकि हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से वास्तविकता का परिचय करा सकें और संग्रह की जानकारी दे सकें। उन्होंने फिर बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की तहसील में राजा वाणासुर राज्य किया करते थे। उनकी एक पुत्री थी राजकुमारी उषा, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने नियमित रूप से गुफा में जाती थी, क्योंकि भगवान शिव जी कुंड के अंदर विराजमान थे। राजकुमारी उषा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं जल देवता अपना स्थान छोड़कर रास्ता देते और शिव जी के दर्शन करवाते। शिव जी की विशेष कृपा राजकुमारी उषा पर बनी हुई थी। एक दिन राजकुमारी ने भगवान से आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने मुझे भक्तिन को अपनी कृपा का उपकार किया है, यदि ऐसी ही कृपा सभी पर हो जाए तो मेरी प्रजा भी आपके दर्शन कर लाभान्वित हो सके और सबको आपके दर्शन हो। यदि ऐसा होता है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी। जी नमस्कार भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं सर? सुरेंद्रपाल। सुरेंद्रपाल जी, आपकी दुकान काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी सजी हुई है, साफ़ सफाई भी आपके यहाँ बहुत अच्छी है। कैसा है आपका व्यापार? बढ़िया चल रहा है? अभी धीमा चल रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन सावन का माह है, लोग आते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पे दुकान अपने खोले हुए हैं? पिताजी बैठते हैं अपने लगभग अपनी दुकान 35 साल की पुरानी दुकान। 35 साल पुरानी दुकान है। काफ़ी परिचित होंगे क्षेत्र के लोग आपसे? काफ़ी परिचित हैं। और विशेषता क्या है आपकी दुकान की जिसकी वजह से कस्टमर को यहाँ आना उसकी मजबूरी हो जाए? विशेषता अपन प्रसाद की दुकान है और विशेष तौर पर हम पूजा ठाकुर जी का श्रृंगार रखने लगे हैं, जिससे अच्छा, ठाकुर जी का श्रृंगार रखते हो और उत्तम क्वालिटी का ऐसा आपके यहाँ प्रसाद रहता है? कलाकंद रहता है। क्या रेट रखते हैं सर प्रसाद का? लगभग कलाकंद का सर यहाँ 240 240 रुपये। 240 रुपये में बहुत अच्छी वैरायटी होती है, चीनी की मात्रा कम रहती है और लोग प्रसन्न रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को लगता है प्रसाद, तो ईमानदारी से तो काम करना ही होगा, है ना। और कलाकंद आपके यहाँ का फेमस आइटम है। इसके अलावा ये पेड़े हैं, है ना, और ये बर्फ़ी वगैरह ये आप बनाते हैं। तो जो सबसे कम रेट का है वो लगभग कितने का है? वो 200 रुपये। वो 50 रुपये में एक पाव मिल सकता है। और जो सबसे अच्छा है वो 240 रुपये किलो, 60 रुपये। बहुत महंगा नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट है। आम आदमी इसको खरीद सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। कोई विशेष प्रकार के चंदन वगैरह आपके यहाँ मिलते हैं? हाँ, अपन काशी का ओरिजिनल चंदन रखते हैं। तो इसके लिए काफ़ी डिमांड रहती होगी कस्टमरों की? डिमांड रहती है। बहुत सारे लोग आपके यहाँ स्पेशल चंदन खरीदने आते होंगे? क्यों नहीं आते? ठाकुर जी का श्रृंगार पोशाक वगैरह सब रखते हैं आप। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है आपकी दुकान में जो है काफ़ी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर सी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। अपन विशेष काम अपने पोशाक का ही आपका मेन काम है। अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आई हमारे, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये आप चारपाई छोटी छोटी टांग रखी है आपने, ये ठाकुर जी का सोने के लिए है? हाँ। वाह वाह, उन्हीं का श्रृंगार है। ये उन्हीं का श्रृंगार है। आसन जब विश्राम करते हैं उसमें, जब रात्रि में, तो ये आसन। इसकी क्या कीमत लगाई आपने? ये कितने का बेच देते हैं इसको? 100 रुपये की है। सबसे बड़ी वाली जो नीचे लगी हुई है वो सबसे बड़ी वाली 150 रुपये 150 रुपये की। और ये छोटी वाली जो है जो बीच में है, हाँ, वो 100 रुपये की। वो 100 रुपये की है। मजबूत है? हाँ ठीक है सर, ठाकुर जी को तो ले ठाकुर जी का वजन तो ले लेंगे, है ना। वो तो दुनिया का वजन उठा रहे हैं, तो ठीक है।
बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे आप मिलकर। कहाँ से सर? चैलेंज न्यूज़ 24 की टीम है जो आज हम के यहाँ जो मंदिर है बहुत विशेष स्थान है, कुंडेश्वर के नाम से ये जाना जाता है ये धाम, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ से वाकिफ हैं, यहाँ का संबंध बहुत प्राचीन है। प्राचीन मंदिर है। इसके मंदिर के बारे में एक विशेषता हमने ये सुनी कि बताते हैं कि यहाँ पे जो कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। राजा जो यहाँ के राजा वीर सिंह थे, राजा वीर सिंह, हाँ, फिर टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जी, तो उन्होंने बहुत पहले खुदाई करवाई थी। तो खुदाई मतलब करवाई तो उन्हें वहाँ की उसकी अंत नहीं ले पाए, तो उसकी था नहीं मिली उन्हें। हाँ, उसे था नहीं मिली। तो मतलब तो कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। तो क्या ये जो हम अभी मंदिर के पीछे वाले एरिया में गए थे जहाँ पे वो नदी है, जमड़ार नदी बोलते हैं उसको, हाँ, जमड़ार नदी में हम जब गए तो वहाँ पे जो है कुंड है, गाँव का नाम जमड़ार है। इस गांव का नाम जमड़ार है, उसी गांव के नाम से ये नदी जानी जाती है। तो जब नदी में गए तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे हमें कुंड मिला है, तालाब टाइप, एक फॉल भी है, वहाँ झरना गिर रहा है। तो यहीं से प्रकट हुए क्या भगवान? प्रकट हुए। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे एक बानपुर गांव पड़ता है, ललितपुर जिले में आता है। हाँ, ललितपुर में। तो ठीक। वहाँ की रहने वाली थी उषा, बाणासुर की कन्या उषा। हाँ, तो वो वहाँ दर्शन करने के लिए आती थी जी। तो जो कुंड है ना, तो अपने अब रास्ता दे देता था। अच्छा, में ऐसा बोला है। हाँ, ऐसा सुना हुआ है। ये आपकी चूंकि इतनी एज नहीं है, लेकिन जो आप सुनते चले आ रहे हैं उसके आधार पे आप बता रहे हैं। तो कुंड जो मतलब पानी है, तो उसको रास्ता दे देते थे अपने आप जाने के लिए, डेली दर्शन करने आती थी। तो फिर मतलब बाणासुर को मालूम लगा इस चीज़ का जी। तो फिर उन्होंने देखा जी उसको, उन्होंने उसके मतलब चाहा कि मतलब उसकी मन में एक संकल्प लिया उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। ऐसा क्यों होता है? सत्यता जानने के लिए की तो राजा वीर सिंह ने खुदाई की जी, उसका भी अंत नहीं ले पाया। उन्हें स्वप्न दिया जी, इसके चक्कर में मत पड़ो जी। वो स्वयंभू है, कोई स्थापित मूर्ति किसी पाषाण से बहुत प्राचीन है और दिव्य मूर्ति 8-9 से बस। तो बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिलता है लोगों को, यहाँ से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ा मेला लगता है ये सबसे बड़ा जो विशेष मेला लगता है वो शिवरात्रि के दिन लगता है। तो यहाँ में मेरी समझ से लाखों की संख्या में लोग आते होंगे। लाखों की संख्या में आते हैं लोग। तो उस समय आपका व्यापार अच्छा चलता होगा? बढ़िया समय अच्छा चलता है। तो गुजारा तो चल रहा है बढ़िया अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डबल काम हो रहा है, भगवान भोलेनाथ की सेवा भी हो रही है। हाँ, व्यापार है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। सावन का महीना है। राजकुमारी की मनोकामना को पूर्ण करते हुए भगवान शिव जी कूड़े में प्रकट हुए और राजन को स्वप्न देकर सारे क्षेत्रवासियों का भाग्योदय कर दिया और छोटे से जमड़ार गांव को बुंदेलखंड का कैलाश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दर्शकों, भगवान की लीला अपरंपार है, उनकी महिमा वो ही जाने। हालांकि हम अपने कार्य को पूर्ण कर ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हुए वापसी के सफर के लिए तैयार थे। हम काफी उत्साहित थे। तपोभूमि कुंडेश्वर धाम से अभी वापस लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम काफी थक चुके थे और बस निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। हमारी टीम ने जो कवरेज किया है, यदि इसमें दी गई जानकारियों में आपको कोई भी परिवर्तन नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और हमें अवगत कराएं। हमारे द्वारा कोई भी अतिशयोक्ति नहीं की गई है। जो भी संग्रह किया गया वह सभी मंदिर के पुजारियों एवं स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार है। हमारी टीम और भी प्राचीन मंदिरों के दिव्य दर्शन आपको कराएगी। बने रहिए चैलेंज न्यूज़ 24 के साथ और अपने शहर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सबसे पहले और हाँ, हमारा उत्साह वर्धन करें, लाइक करें, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको चैनल पर दिखाई जाने वाली हर खबर की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ओम नमः।